हेलो दोस्तों, मैं अनूप त्रिपाठी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सिलेबस में किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं रहे हैं, उनकी जो प्रकृति कैसे रही है प्रश्नों की, इस पर एक पैनी निगाह होनी चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं प्रीलिम्स में वो एक होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा होता है सामान्य हिंदी का। इन प्रश्नों दोनों पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस के 140 प्रश्न और हिंदी के जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है उसमें 60 प्रश्न 60 अंक का। 140 प्रश्न जीएस के 140 अंक के लिए, पूरे जो होते हैं 200 अंक पर मेरिट बनती है और प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है पूरी तरीके से। 140 प्रश्न आते हैं। वो 140 प्रश्न किन किन विषयों से आते हैं वो एक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य अध्ययन की अपनी भूमिका होती है। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसमें हम लगभग सहज होते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में विविधता होती है और कई विषयों पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान देख रहे हैं आप, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में भी जैसे सामान्य विज्ञान में है कि फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है। ऐसे ही भारतीय इतिहास में भी 3 एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा दबदबा रहता है यहाँ पर। अगले क्रम में सबसे अच्छी बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको भारत के इतिहास में भी पढ़ना है और अलग से भी करीब 8 से 10 प्रश्न बन जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। कोई एक मानक किताब सिविल के स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, प्रश्न मिल जाएंगे आपको। भारतीय राज्य व्यवस्था या राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति के यहाँ बनते हैं, ये भी विषय में है। अगला जो है वो भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, यहाँ से मिल जाएंगे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत एवं विश्व का भूगोल बहुत इम्पोर्टेंट है। 2013 सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में केवल भूगोल से ही अकेले करीब 50 प्रश्न बन गए थे। तो भूगोल इस परीक्षा का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। भूगोल और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं करीब 20 से 30% प्रश्न अकेले पूछ लेता है मिनिमम। इस परीक्षा की बात यह है कि जिन बच्चों का रीजनिंग अच्छा है उनके लिए भी ये परीक्षा है। करीब 10 से 15 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। यूपी स्पेशल भी आजकल लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न आ जाते हैं। तो एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय हैं, क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, कैसे किन पुस्तकों से पढ़ना चाहिए। इस पर एक हम विषयवार वीडियो बनाएंगे। जैसे सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान का ही एक अलग से वीडियो बना देंगे। कौन कौन से चैप्टर हम देखें, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए रहें, पूरा एक एनालिसिस बना देंगे और आपको हम दे देंगे वीडियो के माध्यम से। आप देख लीजिएगा, शायद कुछ लाभ मिल जाए। हमारा ध्येय भी यही है कि हमसे या हमारे वीडियो के द्वारा, चैनल के द्वारा अगर कुछ भी आपको लाभ मिल जाता है तो हमारा जो ये मुहिम है वह सार्थक हो जाएगी, सार्थकता तक पहुँच जाएगी। एक बार सरसरी निगाह से फिर देख लेते हैं सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय हैं।
सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग और उत्तर प्रदेश स्पेशल। दूसरा प्रश्न पत्र आता है सामान्य हिंदी का। ये भी वस्तुनिष्ठ होता है। 10-10 प्रश्न आते हैं 6 खंडों से। विलोम 10 शब्द 10 अंक के लिए, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 शब्द 10 अंक के लिए, अनेक शब्द का 1 शब्द 10 अंक 10 अंकों के लिए, तत्सम तद्भव 10 शब्द 10 अंक के लिए, विशेषण एवं विशेष और पर्यायवाची शब्द। कुल मिलाकर के 200 प्रश्न का यह प्रीलिम्स परीक्षा होती है। 140 जीएस और 60 जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। अगर टारगेट कर लिया जाए, यहाँ से थोड़ा हम कट ऑफ की, हालांकि कट ऑफ कभी भी निर्धारित नहीं की जा सकती पहले से, हमको एक जो इस समय अभी तक करीब 70 से लेकर के 80 परसेंटाइल तक के लिए पढ़ना है। तो जीएस के लिए जो एक आदर्श स्कोर होगा हमारी नज़रों में वो 85+ और जनरल हिंदी 55+। कुल मिलाकर के आपको 140+ अंक लाने हैं और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने हैं। पूर्व में आपको जानकारी होगी, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा दिए हैं या इस परीक्षा को देने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पद 4 संस्थाओं में आते हैं और वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्टिंग होती है। सचिवालय प्रशासन यानी सचिवालय में उत्तर प्रदेश शासन की जो सर्वोच्च संस्था है, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज और निर्वाचन आयोग में एक गरिमामयी पोस्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका सिलेबस प्रीलिम्स परीक्षा का समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, जैसे ये देख लीजिए आपकी सुविधा के लिए, और उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लीजिएगा ये, और उसके बाद यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये पूरा तरह से आप देख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। अगली जो वीडियो हमारी होगी, जैसे कि सामान्य अध्ययन की श्रृंखला चलाएंगे कि सामान्य विज्ञान में जो इसके 3 खंड हुए, जैसे फिजिक्स हो गया, 3 खंड हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कहाँ पर किसका वेटेज ज़्यादा है, कहाँ पे किसका वेटेज कम है, कहाँ पर किसका वेटेज कम है और कहाँ पे किसका वेटेज ज़्यादा है। जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जिसका वेटेज कम है वहाँ पे फोकस कम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है। इस पर एक वीडियो हम लाएंगे, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए वीडियो लाया जाए कि नहीं, किन किन पुस्तकों को पढ़ा जाए, प्रीवियस ईयर की क्या भूमिका है। यह पूरी एक चर्चा हम 5 से 10 मिनट की वीडियो में विषयवार विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखें, लड़ते रहें, ठीक है ना। और श्री राम शर्मा आचार्य का एक पंक्तियाँ हैं कि मुझे नहीं आता कोरे स्वप्न सजाना, मन की देखी साकार करूँगा, मैं प्रकाश के खातिर सारी रात चलूँगा। और ये भी सुना है कि जब सवेरा होना होता है तो उसके तुरंत पहले का जो अंधेरा है बहुत घना होता है। इसलिए हो सकता हो शायद उसी अंधेरे से आप गुजर रहे हों, अगला क्षण प्रकाश का हो, बहुत सारी प्रकाश रश्मि आपके आमने सामने हों और आपको वो प्रकाश से लवरेज कर दें और वह प्रकाश सफलता रूपी हो और आपके लिए गौरवान्वित क्षण वो ज़रूर लाएगा। हमारी ऐसी आशा है, विश्वास है। इन्हीं शब्दों से वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल पर नज़र लगाए रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।